विधानसभानि स्निजि केन्द्रनि भोटार लिस्ट तिख्लायजाखा स्रांसालो आ भोटार लिस्ट जत भोट केन्द्रनि तहसिल हाबानक इलेक्शन कमिशन हाबानक ते डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिशननि हाबानगो नायमानाय आ भोटार लिस्ट नो कितिङै हास्तेव बेबागै भोटार्सनि मारि ओंखा 27,33,891 आबनि बिसिंगो चला तंगो 13,80,181 बुरि भोटार्स रक तंगो 13,53,066 रिपीट बुरै भोटार्स रक तंगो 13,53,668 ते गुरुमान तंगो 86 voters ओ भोटार लिस्ट नोरगै सेबगो तंगनाय भोटार तंगो 10,349 बरकनि बिसिंगो चला भोटार्स ओंखा 10,165 ते बुरै भोटार्स तंगो 144 तमुंगनो ओ भोटार्स लिस्ट तिख्लायजाक थानि मुंसासक सायारक तंखे बनो जाय खायना बागै जरा खायरि जाखा 4 November 2022 नि सिमी 8 December 2022 जरा ओ भोटार लिस्ट तिख्लायजाक मनोरगै नांकुकमा आवाय मुंगो अंखर जाकनाय फाइनाय 19 November 20 ते 4 December ओ सालमारिव केबं मुंगते सायारक कासामारकनो 26 December तिख्लायजाकनाय ते फाइनाय 5 January खाय 2023 पाइथाकनि भोटार लिस्ट दिखलायजाक बायनाय बन जाएगा। लेकिन जो 17 साल जिसका हुआ है वो भी आवेदन कर सकता है, वो एडवांस एप्लीकेशन कर सकता है। हम लोग जहाँ क्लास 12 स्कूल है, क्लास 12 मतलब वहाँ पे 17+ वाला मिलेगा, या डिग्री कॉलेज है, उसमें सभी एसडीएम जाके स्पेशल कैंप करेंगे ताकि 17+ और 18+ का एनरोलमेंट हो जाए। और जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर है वो घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस विजिट होगा। जैसे कल हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग किया, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करें। तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होगा बूथ लेवल एजेंट, और जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से होगा बूथ लेवल ऑफिसर। ये लोग मिलके नए वोटर, शिफ्टेड वोटर, डेड वोटर को आइडेंटिफाई करेंगे। और हमारे जो बीडीओ और डिप्टी कलेक्टर है वो हमारे एईआरओ है, एसडीएम ईआरओ है, मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद डिसीजन देंगे, और ये सब प्रोसेस हमारा 5 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो 5 जनवरी जो 2023 में हमारा यहाँ पे नया वोटर लिस्ट बन जाएगा। अब इसके साथ में जो ब्रू है, ब्रू का जो कैंप्स है, अलग अलग कैंप्स है, उसमें भी एनरोलमेंट चल रहा है। करीब 6,300 के आसपास ब्रू फैमिली है जिनको टारगेट किया गया है कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए। वो अलग अलग कैंप में जा रहे हैं। करीब 4,000 फैमिली चला गया है, अभी भी 2,000+ फैमिली जा रहा है। उसका कहाँ जाना है, कौन सा गांव में जाना है, कौन सा कैंप में जाना है, उसका काम चल रहा है। आज भी शाम को 5 बजे ब्रू का मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, ब्रू लीडर्स और स्टेट गवर्नमेंट का साथ उनका मीटिंग है। तो हम लोग वहां पर भी जाके अपील करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जाके आप कैंप में आप जाके जो प्लॉट है ले लीजिए, फिर आपका नाम आरओआर में आ जाएगा। फिर आरओआर में नाम आने के बाद हम लोग तुरंत आपका एनरोलमेंट कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो स्पेशल समर रिवीजन का जो पीरियड है 5 जनवरी तक, उसमें हम ब्रू का 100% एनरोलमेंट कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होने के बाद फिर हम ब्रू जो पहले कुछ लोगों का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में और कुछ लोगों का नाम था मिजोरम में, तो वहां से नाम माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे नाम उठाएंगे, ईआरओ नेट करके सॉफ्टवेयर है, अगर समझो किसी का नाम हमने यहाँ पे उठाया और उसका नाम कहीं और, ऑटोमेटिकली उसका नोटिस आता है, तो उनका मिजोरम से नाम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्पेशल समर रिवीजन का प्लान किया है। आज सुबह हमने साइकिल रैली की अगरतला में उमाकांत स्टेडियम से, और पूरे स्टेट में भी सब जगह में वोटर अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी की जा रही है। अभी मैं 1:30 बजे ये जो प्रफुल्ल आचार्य जी स्कूल है, वो स्कूल में मैं जाके चुनावी पाठशाला हम लोग एक यहाँ पे छोटा प्रोग्राम करेंगे, आप आइए वहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से हमारा कोशिश है कि त्रिपुरा में तो अच्छा वोटिंग परसेंटेज होता है, 90% के आसपास। लोग भी अच्छी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो एनरोलमेंट भी ठीक हो। अगर वोटर लिस्ट अच्छी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी,
तो हमें इलेक्शन करने में आगे हमें सुविधा होगी। तो आप सभी वोटर्स को अपील करिए कि आप आइए, आपका नाम देखिए, फोटो देखिए, एड्रेस, एज ठीक से है कि नहीं, उसमें कुछ करेक्शन भी चाहिए तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। किसी का ईपिक खराब हो गया, किसी का चोरी हो गया, ईपिक में कुछ करेक्शन है, तो वो भी हम लोग इस पीरियड में वोटर को जो भी ये है सुविधा है वो हम दे देंगे। इस साल का जो थीम है वो इलेक्शन कमीशन ने जो थीम दिया है वो है पार्टिसिपेटिव इलेक्शन। तो पार्टिसिपेटिव मतलब समावेशक, सभी लोगों ने इसमें भाग लेना है। तो विशेष करके जो पीपल की डिसेबिलिटी है राज्य में, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमने आज पब्लिश किया है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2023 के मुताबिक हमारे स्टेट में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें 3,328 पोलिंग स्टेशन है और इसमें 27,33,851 27,33,891 voters are there. Out of that, 13,80,181 male, 13,53,664 फीमेल और 46 थर्ड जेंडर। उसके साथ ही 10,349 सर्विस वोटर, जो लोग आर्मी में वगैरह ये लोग बाहर काम करते हैं, और वोटर विद डिसेबिलिटी है 14,671 एंड 80 प्लस वोटर जिनका वॉइस 80 के ऊपर है ये 44,830। थैंक यू। Till when this summary decision will be continued? When the final purpose? We will do the उसमें तीन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है क्लेम ऑब्जेक्शन। कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, फॉर्म में ऑनलाइन कर सकता है, पूरा सुविधा दिया है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। वो है 8 दिसंबर। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर 8 दिसंबर से हम लोग 26 दिसंबर तक हम लोग उसका डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन वोटर को कम्युनिकेट किया जाएगा, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, जो भी, या जिसने ऑब्जेक्शन लिया है उसका ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, जो भी। फिर 26 दिसंबर के बाद थर्ड फेज है चेकिंग करना, प्रिंटिंग करना, और हम लोग इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेके 5 जनवरी को हम लोग पब्लिश करेंगे। सर कबे नागाद 2023 निर्वाचन? ये तो शेड्यूल फिक्स है, तो इलेक्शन कमीशन का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर फिक्स है। जहां तक मुझे याद है, मैं 2013 में डीएम था अगरतला में, तो वो 14 फरवरी का वोटिंग था। 14 फरवरी 2018 में तो मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि 18 फरवरी को वोटिंग हुआ था। तो हमारे स्टेट का जो इलेक्शन है नॉर्मली 3rd वीक में होता है, इतना मुझे पता है, फरवरी के 3rd वीक में होता है। ये इलेक्शन कमीशन का कैलेंडर है, और काउंटिंग या तो लास्ट वीक में होता है डिपेंडिंग ऑन अदर स्टेट्स, क्योंकि हमारा पहला वोटिंग होता है। ये जो साइकिल है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा का, उसमें त्रिपुरा का वोटिंग पहले होता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे दूर आना पड़ता है। फिर यहाँ से बाद वो कुछ जाता है मिजोरम में और कुछ जाता है मेघालय में, फिर वहां से काउंटिंग होता है। तो फरवरी का एंड में काउंटिंग हुआ था एक बार, 28 फरवरी को एक बार काउंटिंग हुआ था, और एक बार 3 मार्च को काउंटिंग हुआ था। तो हम लोग आशा करते हैं कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी में काउंटिंग हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारा अभी समर रिवीजन चल रहा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी, हम इलेक्शन डिपार्टमेंट का तरफ से भी हमने इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर हमने अपॉइंट किया है 2। एक है प्रदीप कुमार चक्रवर्ती जो 4 जिला में जाएंगे, एक है तपस कुमार राय, ये 4 जिले में जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का टीम भी आता है
आके पूरा प्रोसेस देखता है कि ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं और सभी जो जिनको दायित्व दिया है वो अपना दायित्व करके वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कर रहे हैं। आ सकता है 10 दिन के बाद आ सकता है। अभी तो पहले तो पब्लिश होगा, उसकी जानकारी सबको मिलेगी। 20 तारीख के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की टीम आ जाए। Sir, two questions here. First is, you mentioned about a meeting with the political parties, all-party meeting yesterday. They were, after the meeting, they voiced concerns about the law and order situation, especially in opposition political parties. And they say that the previous precedents of recent elections have not been very good. So how do you plan on reassuring that the election will be free and fair, and what steps will be taking to handle the situation? We are closely monitoring the law and order situation, and election commission also takes the steps to make sure that all voters at this stage, we are concerned about the registration of voters, the working of BLA. तो हमने उनको बोला आप BLA अपॉइंटमेंट करिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो SDM या DM DSP के साथ आप अप्लाई करिए। हम लोग इंश्योर करेंगे कि चाहे वोटर रजिस्ट्रेशन हो या एक्चुअल कैंपेन हो या उसके बाद वोटिंग हो, तो किसी भी इलेक्शन के स्टेज में कोई भी बाधा ना आए। तो मैंने अभी सभी SDM को इतना बोला है कि एक जगह में एक दिन आप 2 पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन मत दीजिए। हमने देखा है जहाँ जहाँ 2 इवेंट हो रहे हैं एक ही शहर में, एक ही एरिया में, वहाँ पे पॉलिटिकल क्लैशेस हो रहे हैं। हमने बोला है कि वो अवॉइड करें, या तो सुबह शाम करिए, अलग अलग टाइम में करिए, एक जगह में आप परमिशन मत दीजिए। तो इस तरीके से हमें इंश्योर करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी तो हमने आज वोटर लिस्ट पब्लिश किया है, कल हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग किया है, तो सभी लोग कल आए थे और अपना जो व्यू है वो सभी लोगों ने रखा, हमने नोट किया, हमने SDM DM को बोला है। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो डे टू डे डेवलपिंग सिचुएशन है, हम ये नहीं बोल सकते कि आज ठीक है कल ठीक नहीं है। इसके ऊपर हमारी क्लोज मॉनिटरिंग है और जो भी घटना होगी उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ये भी ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, इलेक्टोरल रोल प्योर हो। सर कल के पॉलिटिकल पर नेक्स्ट, हाँ अभी एज वाइज है, एज वाइज कितना मेल फीमेल और टोटल दिया है, नेक्स्ट ग्राफ से पता चलेगा। इसमें भी वो दिया है। इसमें अब एक बात देखिए कि फीमेल की संख्या 18, 19 और 20 से 29 में कम है, लेकिन बाद में ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब फीमेल की शादी होती है तो बाबा के घर में पहले समझो वोटर लिस्ट में नाम आता है, शादी जल्दी हुई तो नहीं आता, फिर शादी हो गई उधर, हस्बैंड के घर में डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पूरा एनरोलमेंट नहीं होता है। 20 से 29 में देखिए मेल की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या कम है। इसलिए विशेष ध्यान देना होगा कि जो शादी होने के बाद तुरंत वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। बहुत सारा फीमेल का नहीं आता है। नेक्स्ट, ये अभी आधार कलेक्शन है। आप देखिए त्रिपुरा पूरे कंट्री में नंबर 1 है। इसका है ना, बाकी स्टेट का भी एक लिस्ट उनको भेज देना, जो हमने अभी पूरे देश में, अब इलेक्शन कमीशन के इसमें देख सकते हैं, लेकिन आप दे देना उनको। त्रिपुरा इज नाउ नंबर 1 इन द कंट्री इन द आधार एनरोलमेंट, और 94.23% हुआ आज तक। और जिनका आधार हमारे पास नहीं है, अभी इसमें किसी के पास आधार नहीं है, हम लोग स्पेशल कैंप चला रहे हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं लोगों को, त्रिपुरा में जिनके पास आधार एनरोलमेंट नहीं है, वो SDM ऑफिस में स्पेशल कैंप होगा। आप स्पेशल कैंप में जाइए और जाके आपका आधार का नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट, ये दिया है कितना अल्बिनिंग है, एब्सेंट है, ग्रेड है, आधार नॉट अवेलेबल की संख्या 1.44%। अभी भी त्रिपुरा में 1.44% लोगों के पास, मतलब करीब 50,000 के आसपास होगा नंबर, उनको आधार नंबर नहीं है। तो हम लोग उनको एनरोलमेंट करेंगे। नेक्स्ट, ये आधार सीडी का स्टेटस दिया है। नेक्स्ट, ये 100% कुछ असेंबली ने आधार एनरोलमेंट किया है, ये 10 है। ये असेंबली में 100% आधार हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट, 18 से 19 का देखो, हर साल करीब 60 से 70 हजार लोग इनरोल करता है। तो इस साल तो वोट है, इसलिए हम आशा करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग इसमें इनरोलमेंट कर पाए। और 17 साल के लोग भी अभी 17 प्लस के जो है वो भी इनरोल कर सकते हैं। समझो आपका 18 साल नहीं हुआ, फिर भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। हम लोग फॉर्म आज से फॉर्म ले लेंगे, और आपका जिस दिन 18 साल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपका नाम वोटर लिस्ट में चला जाएगा। अगर आपने एडवांस में एप्लीकेशन कर दिया, 17 साल प्लस हो गया, 18 साल जब भी होगा तो आपका नाम ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमने 4 पोलिंग स्टेशन इस साल बढ़ाया है, और 25 का हमने लोकेशन चेंज किया है, क्योंकि अच्छे बिल्डिंग अभी तैयार हो रहे हैं। तो पहले पुराना पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पे कच्चा घर था, या अंदर जाने के लिए बाहर आने के लिए जगह नहीं था। हमने डीएम के साथ मिलके 25 का लोकेशन चेंज किया है, और सेक्शन इंटरनल हमने कुछ नाम एडजस्ट किया है 5 जगह में। 2018 में था 652, बाद में हुआ 650। इसका एक होता है इंडिकेटर होता है कि पूरे वोटर का नाम हमारे वोटर लिस्ट में है कि नहीं। इसका एक अलग अलग राज्य का कंपैरिजन करता है कमीशन। तो जैसे अभी हमारा 647 हो गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया एक साल में, लेकिन वोटर एनरोलमेंट नहीं हुआ। तो अभी हमारा एनरोलमेंट हो रहा है 2 महीना, तो 5 जनवरी को ये फिगर हमारा 656 के आसपास चला जाएगा। इससे पता चलता है। लेकिन एक बात आप देखिए, इसमें मेल से ज्यादा फीमेल का एनरोलमेंट ज्यादा है स्टेट। ये मेल फीमेल और टोटल है। जैसे लास्ट ईयर 2022 मध्ये 1000 पुरुष पिछले 652 मेल का एनरोलमेंट था, लेकिन फीमेल का संख्या कितना था? 658। फीमेल का एनरोलमेंट ज्यादा है त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट, जेंडर रेशियो। वोटर संख्या में जो हमारा जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने वोटर के पीछे फीमेल वोटर कितना है? ये 2018 में 971 था, अभी इंप्रूव हुआ है, अभी 981 हुआ है। मतलब इलेक्टोरल रोल में जो फीमेल का जो संख्या है इंप्रूव हो रहा है, फिर से इंप्रूव हो रहा है, अभी 981 है। नेक्स्ट, ये परसेंटेज पोल भी दिया है। पिछले 3 इलेक्शन में लोकसभा में कितना पोल हुआ था? 2009 में कितना हुआ? 84%। फिर 2014 में हुआ 84%, 19 में हुआ 81%। ये पोलिंग परसेंटेज दिया है मेल फीमेल को। नेक्स्ट, ये असेंबली का दिया है आपको, मेल फीमेल टोटल। जैसे 2018 में 87% मेल हुआ था, फीमेल हुआ था 91%। फीमेल का वोटिंग 4% ज्यादा हुआ मेल से, टोटल हुआ था 89.38%। नेक्स्ट, इसमें ये दिया है कि एज वाइज कौन सी एज का कितना वोटर है। 18 से 19 कितना है, 20 से 29 कितना है, ये सब एज वाइज दिया है। नेक्स्ट, फिर एज वाइज दिया है हमने कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितना वोटर होना चाहिए, और ड्राफ्ट में कितना वोटर है। आप देखेंगे 18-19 में हमारा करीब 70-80 हजार होना चाहिए, लेकिन अभी एनरोलमेंट शुरू नहीं हुआ, इसलिए पहला इसमें कम है, और बाकी इसमें ठीक है। बाकी में जितना चाहिए उतना नॉर्मली है। तो अभी जैसे अगले 2 महीने एनरोलमेंट होगा तो पहला ग्राफ भी ठीक हो जाएगा। ये है पोलिंग स्टेशन का, वन लोकेशन में कितना पोलिंग स्टेशन है। 1814 में 1 पोलिंग स्टेशन 1 लोकेशन, 1166 में 1 लोकेशन में 2 पोलिंग स्टेशन, फिर 1 लोकेशन 3 पोलिंग स्टेशन 249, 1 लोकेशन में 4 पोलिंग स्टेशन 84, और 1 लोकेशन में 5 पोलिंग स्टेशन भी है, ऐसे 15 है। ये बड़ा बड़ा स्कूल है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, ये पीपल विद डिसेबिलिटी का मार्किंग है, विजुअल, स्पीच, लोकोमोटर, ये अलग अलग कैटेगरी। नेक्स्ट, ये शेड्यूल है। जैसे आज से आज ड्राफ्ट पब्लिश हो गया, हमारे पूरे 3328 लोकेशन में ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, और अगले 8 दिसंबर तक कोई भी आवेदन कर सकता है नाम अंतर्भुक्त करने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो स्पेशल कैंपेन होगा 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख नवंबर में, और 3 तारीख 4 तारीख होगा
दिसंबर में, डिस्पोजल होगा 26 दिसंबर तक, और हम लोग चेकिंग करेंगे, प्रिंट करेंगे 3 जनवरी तक, और 5 जनवरी को पब्लिश होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा जानकारी जो आपको मैंने दिया डिटेल में। आप इसको आप लोग देखिए, एनालिसिस करिए, आपके जो आपको इसमें से काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के लिए डेटा मिलेगा। और 2018 में था 652, बाद में हुआ 650। इसका एक होता है इंडिकेटर होता है कि पूरे वोटर का नाम हमारे वोटर लिस्ट में है कि नहीं। इसका एक अलग अलग राज्य का कंपैरिजन करता है कमीशन। तो जैसे अभी हमारा 647 हो गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया एक साल में, लेकिन वोटर एनरोलमेंट नहीं हुआ, तो अभी हमारा एनरोलमेंट हो रहा है 2 महीना, तो 5 जनवरी को ये फिगर हमारा 656 के आसपास चला जाएगा। इससे पता चलता है। लेकिन एक बात आप देखिए, इसमें मेल से ज्यादा फीमेल का एनरोलमेंट ज्यादा है स्टेट। ये मेल फीमेल और टोटल है। जैसे लास्ट ईयर 2022 मध्ये 1000 पुरुष पिछुने 652 मेल का एनरोलमेंट था, लेकिन फीमेल का संख्या कितना था? 658। फीमेल का एनरोलमेंट ज्यादा है त्रिपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट, जेंडर रेशियो। वोटर संख्या में जो हमारा जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने वोटर के पीछे फीमेल वोटर कितना है? ये 2018 में 971 था, अभी इंप्रूव हुआ है, अभी 981 हुआ है। मतलब इलेक्टोरल रोल में जो फीमेल का जो संख्या है इंप्रूव हो रहा है, फिर से इंप्रूव हो रहा है, अभी 981 है। नेक्स्ट, ये परसेंटेज पोल भी दिया है। पिछले 3 इलेक्शन में लोकसभा में कितना पोल हुआ था? 2009 में कितना हुआ? 84%। फिर 2014 में हुआ 84%, 19 में हुआ 81%। ये पोलिंग परसेंटेज दिया है मेल फीमेल टोटल। नेक्स्ट, ये असेंबली का दिया है आपको, मेल फीमेल टोटल। जैसे 2018 में 87% मेल हुआ था, फीमेल हुआ था 91%। फीमेल का वोटिंग 4% ज्यादा हुआ मेल से, टोटल हुआ था 89.38%। नेक्स्ट, इसमें ये दिया है कि एज वाइज कौन सी एज का कितना वोटर है। 18 से 19 कितना है, 20 से 29 कितना है, ये सब एज वाइज दिया है। नेक्स्ट, फिर एज वाइज दिया है हमने कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितना वोटर होना चाहिए और ड्राफ्ट में कितना वोटर है। आप देखेंगे 18-19 में हमारा करीब 70-80 हजार होना चाहिए, लेकिन अभी एनरोलमेंट शुरू नहीं हुआ, इसलिए पहला इसमें कम है और बाकी इसमें ठीक है। बाकी में जितना चाहिए उतना नॉर्मली है। तो अभी जैसे अगले 2 महीने एनरोलमेंट होगा तो पहला ग्राफ भी ठीक हो जाएगा। वी हैव स्टार्टेड 2 types of preparation. One is electoral roll and the second is conduct of election. तो आज 9 नवंबर जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मैंने आज के डेटे যে ভোটার লিস্ট আছে আমরা এটা পাবলিশ করেছি। দেখুন এই যে লিস্ট আছে, the list is available in all polling stations in the state, in all तहसील offices, SDM offices, DM offices और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेबसाइट मध्ये এটা লিস্ট अवेलेबल আছে। যে কোনো ব্যক্তি আপনার নাম এই লিস্টে আছে কিনা এটা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি পার্ট ওখানে গিয়ে দেখতে পারে, সার্চও করা যাবে, পুরো নাম দিয়ে সার্চ করা যাবে। তো আমি পুরো विषय बोलने आगे इसमें स्टार्ट करो। नेक्स्ट, जो हमारा स्टेट में आप जानते हैं कि तीनों तरफ से हमारा बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर और त्रिपुरा का बॉर्डर आसाम के साथ है 53 किलोमीटर और मिजोरम के साथ है 109 किलोमीटर। नेक्स्ट, इसमें आपको पॉपुलेशन दिया है जो 2011 का है 36 लाख। यहाँ पे आप लास्ट में देखिए
कि RO 43 है, ARO 121 है और पोलिंग स्टेशन की संख्या 3328। हमारे राज्य में अभी 3328 पोलिंग स्टेशन है। नेक्स्ट, इसमें आपको ये पता चलेगा कि आज हमारे पास कितने वोटर हैं हमारे राज्य में। तो ये 27,33,851 27,33,891 वोटर्स आर इन आवर स्टेट। इसमें मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सर्विस वोटर ये है 10,349। इपिक कवरेज 100%, फोटो कवरेज 100% और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD जो होता है पर्सन डिसेबिलिटी 14,600 अपना मार्क करे वोटर लिस्ट में, ज्यादा शारीरिक असुविधा আছে। और 80+ वोटर का संख्या है 44,830। ये PPT बाद में उनको मेल कर देना, ICA के ग्रुप से उनको दे देना सबको। आपको बस मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में आपको ये पूरा PPT मिल जाए। आपके लिए हमने ये पूरा आपके लिए बनाया है। ये है कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोटर है। सबसे ज्यादा वोटर है हमारा बदरघाट में, ये 60,000 के ऊपर वोटर है। फिर ये प्रतापगढ़ में है 56,000। फिर उसके बाद ऐसा कम कम करके हमने पूरा बार चार्ट दिया, आपको क्लियर मिलेगा। ये आपको PPT में पूरा आ जाएगा। तो हमारा जो वोटर लिस्ट वोटर का संख्या है मैक्सिमम 60,000। नेक्स्ट जाओ, और सबसे कम है लास्ट में जाओ, क्या है लास्ट वाला कौन सा है? कृष्णपुर में है 36,000। हाँ, सबसे कम है 36,000 है कृष्णपुर और बदरघाट है 60,000। तो इसका दोनों का बीच में हमारा पूरा वोटर संख्या है स्टेट में, ये भी आपको मिलेगा। फिर ये है इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब 1,000 पॉपुलेशन में कितना वोटर है। वुमेन फैमिली है, बहुत सारे विडोज, उनका एनरोलमेंट, या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है हमारे स्टेट में, रियांग जैसे है वो है, ब्रू हो गया। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके ऊपर भी हमारा फोकस है। होमलेस लोग, होमलेस, घर नहीं है। घर नहीं मतलब उसका ये थोड़ा ही है कि उसको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग एनरोलमेंट करेंगे। चाहिए तो वो समझो कोई गवर्नमेंट का जो होम है उसमें रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, या और के टेम्पररी जो शेल्टर हाउस में रहते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग वहाँ जाके विजिट करेंगे। तो आपको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी आए यहाँ पे। और ये जो PPT है वो भी उनको मेल कर देना, और आधार का जो कंपेरिजन है बाकी स्टेट का वो भी उनको दे देना। দাবি উঠেছিল যে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়ার জন্য প্রচারে, এভাবে কি করা হচ্ছে? ऐसे प्रचार का तो है ना, नॉर्मली इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद होता है प्रचार। तो उसके लिए तो नॉर्मली कमीशन हमने देखा है कि नॉमिनेशन प्रोसेस 10 दिन चलता है, 10-12 दिन, उसके बाद 14 दिन का समय दिया जाता है। तो डिक्लेरेशन के बाद 26 दिन मिलते हैं, दैट इज इनफ। না, টাইমটা বলেছে যে এই এতটা সময় মিটিং করতে পারবে, এরপরে না, যেটা কালকে যে नॉर्मली तो 10 बजे के बाद तो शाम को अलाउ नहीं होता, दैट इज। আর নির্বাচন তো এক পর্যায়েই হবে। अभी तक तो ऐसे ही हुआ है, त्रिपुरा में तो कभी 2 फेज में नहीं हुआ। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।